नमस्कार, मेरा चैनल लाइफस्टाइल 24 में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये वीडियो एक जांबाज पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी की है। हाल ही संभल में हुए हिंसा के बाद ये काफ़ी चर्चे में है, लेकिन इनके बारे में बातें करने से पहले मैं बता देना चाहता कि मेरा वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर है, ना कि किसी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाना है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल लोगों तक सच्ची जानकारी और एक व्यक्ति विशेष से प्रेरणा लेने की है। चलिए शुरू करते हैं। डिप्टी एसपी अनुज चौधरी की कहानी बिल्कुल फिल्म की तरह है। ये रियल लाइफ में दबंग है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फेस टू फेस जवाब देने से लेकर संभल हिंसा तक इनका नाम काफी सुर्खियों में रहा। आखिर कौन है जांबाज पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी? यूपी पुलिस के ये ऑफिसर रियल लाइफ में दबंग है। बॉडी देखते ही अपराधी के रूह तक कांप जाती है। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बड़ेरी के रहने वाले अनुज चौधरी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं। दंगल से गोरखपुर हॉस्टल तक का सफर तय कर कुश्ती सीखे। 84 किलोग्राम भार में वह 13 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। यह रियल लाइफ में चुलबुल पांडे की तरह है। अब तक 62 इंटरनेशनल गेम में 17 गोल्ड मेडल जीतने वाले यूपी पुलिस के दबंग अनुज चौधरी आजकल काफी चर्चे में है। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन और बेशकीमती लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए उन्हें खास तौर पर तैनात किया गया था, लेकिन बाद में इनका ट्रांसफर यूपी के रामपुर में हुआ था। अभी हाल ही संभल हिंसा के बाद काफी चर्चे में आए हैं। इतना ही नहीं, प्रो कुश्ती लीग के वो ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मॉडलिंग का भी शौक है। यह बात अलग है कि यूपी पुलिस के दबंग डीएसपी है और आजकल रामपुर जनपद के स्वार में सीओ के पद पर तैनात है। वो साल 2004 में एक साजिश के तहत दूसरे को अर्जुन अवार्ड दिए जाने से खफा अनुज चौधरी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गए थे। तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त ने खुद धरने पर पहुंचकर उनका अनशन तोड़वाया और अगले वर्ष 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अनुज चौधरी को दर्जन भर कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिल चुका। वह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कुश्ती प्रतियोगिताएं भाग ले चुके हैं। बताते कि उन्होंने जर्मनी, अमेरिका, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, ईरान, थाईलैंड, नेपाल, स्पेन, कनाडा, बुल्गारिया और मिस्र में कुश्ती लड़ी है। आज के वह पहलवानी के बदौलत ही पुलिस विभाग में अफसर है। अनुज चौधरी लोगों के गांव में जाते हैं और लोगों की कद काठी को निहारते हैं। वह अक्सर थाने और गांव की मीटिंग लेते हैं, जिसमें युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी मिसाल देते हैं कि हमने पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी की और खेल कोटे से ही पुलिस अधिकारी बन गए हैं। तमाम युवाओं को खेलों में आगे आना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेते हुए कई गाँव के युवा पहलवानी के दांव पेच आजमा रहे हैं। अनुज चौधरी एक बार चुलबुल पांडे के स्टाइल में आजम खान को फेस टू फेस जवाब देकर छा गए थे। पिछले दिनों सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता आजम खान को चुलबुल पांडे के स्टाइल में जवाब दिया था। दरअसल उस वक्त अनुज चौधरी सिटी सीओ थे और बापू मॉल पर फोर्स के साथ थे। तभी आजम खान की गाड़ी ने उन्हें रुकवाया, जिस पर आजम खान ने कहा, माशाल्लाह क्या पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अखिलेश जी का एहसान याद है। इस पर अनुज चौधरी ने जवाब दिया और कहा, एहसान कैसा, हम पहलवान थे, हमें अर्जुन अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, अभी संभल का एक विवाद में इनका बड़ा रोल रहा। खबर के मुताबिक बताया जा रहा था कि संभल के जामा मस्जिद में कई घरों से बिजली सप्लाई की जा रही थी। उसी के जांच पड़ताल में गई पुलिस को वहां मंदिर होने का सबूत मिला और फिर बात कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने तुरंत सर्वे का आदेश दिया। उसी ड्यूटी में तैनात थे अनुज चौधरी। जैसे ही पुलिस की टीम सर्वे करने के लिए आती है, अचानक एक भारी संख्या में लोग पुलिस की टीम पे हमला कर देते हैं। उस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। बताया जा रहा था कि जब ये उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अराजक तत्वों ने उनको निशाने पर ले लिया और उनके पैर में गोली मार दी थी। इसके बाद अनुज चौधरी काफी चर्चे में बने हुए हैं। आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा बढ़ गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि यह मस्जिद मुगल काल में हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसके बाद कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। जब दूसरी बार टीम ने मस्जिद सर्वे करने पहुंची, तभी हिंसा बढ़ गई थी। संभल में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी बीच शनिवार को तगड़े बिजली चेकिंग के लिए नखासा थाना क्षेत्र के दीपासराय इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम और एसपी और अन्य अधिकारी पहुंचे हैं। आरोप है कि यहां कई ऐसे मस्जिद है जहां से चोरी से बिजली सप्लाई की जा रही है। विभाग को कई घरों में भी चोरी की शिकायतें मिली। पुलिस को इस कार्रवाई में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बता दें कि समाजवादी सांसद जियाउर रहमान के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर मिला है। इसकी जानकारी मिलते ही सब दंग रह गए। बिजली चेकिंग के दौरान दीपासराय इलाके में एक बंद पड़ा मंदिर मिला। यह मंदिर वर्ष 1978 से बंद बताया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिर समाजवादी सांसद जियाउर रहमान के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग, नंदी की मूर्ति और गणेश जी मूर्ति स्थापित है। करीब 46 सालों से बंद पड़े मंदिर के खोलने के बाद सीओ अनुज चौधरी और एसएसपी ने मंदिर की सफाई शुरू कर दी। अनुज चौधरी भगवान हनुमान जी की मूर्ति साफ करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ और कुआं भी था। आरोप है कि पीपल के पेड़ को कटवा दिया गया और कुआं को बंद करवा दिया गया है।
है। सच को कब तक छिपाओगे? अगर सच को दबाने की कोशिश करो तो सच धरती फाड़कर आ ही जाता है। आज ये बात साबित भी हो गया। फिलहाल मैं उतनी लंबी बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन बात करता हूं अनुज चौधरी, जिसने पहलवानी के दम पर अपनी कुछ बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की है। कॉमनवेल्थ गेम में साउथ अफ्रीका, कनाडा और इंग्लैंड में 3 बार गोल्ड मेडल, 2 बार सिल्वर मेडल, मिस्र में हुए इब्राहिम मुस्तफा गोल्ड कप में स्वर्ण पदक के विजेता हैं। साउथ एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, एशिया चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में अब तक 17 गोल्ड मेडल है इनके पास। इंडिया पुलिस गेम्स में 5 स्वर्ण पदक, यूपी सरकार से लक्ष्मण पुरस्कार के विजेता, यूपी सरकार से मान्यवर काशीराम पुरस्कार, 2005 में केंद्र सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। शेर इंद भरत समेत कई अन्य अवार्ड भी इनसे सम्मानित किया जा चुका है। डीएसपी अनुज चौधरी की कहानी से हमें जीवन में प्रेरणा, अनुशासन और निष्ठा से कई अहम सबक मिलते हैं। उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं से हम सीख सकते हैं कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से उठकर व्यक्ति कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। अनुज चौधरी के व्यक्तिगत और उनके उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा हमें क्या क्या सिखाती है। पहला है कड़ी मेहनत और लगन का महत्व। अनुज चौधरी ने अपने जीवन की शुरुआत मुजफ्फरनगर के छोटे गांव बड़ेरे से की। साधारण ग्रामीण परिवेश से आने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। गोरखपुर के हॉस्टल में रहकर कुश्ती का ट्रेनिंग लिया और 13 साल तक 84 किलोग्राम भार वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियन बने रहे। यह हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट और मेहनत से ईमानदारी की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। दूसरा है कुशलता और नेतृत्व क्षमता का महत्व। अनुज चौधरी सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी नहीं बल्कि एक सफल पुलिस अधिकारी भी है। उन्होंने पहलवानी से भारत नाम रोशन किया, फिर पुलिस में आकर कानून व्यवस्था को संभालने में अपनी कुशलता दिखाई। रामपुर, स्वार जैसे, संभल जैसे कई जगहों पर अवैध खनन तस्करी पर लगाम लगाई। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने कौशल, साहस और दूसरे के लिए मिसाल बने और हर परिस्थिति में निडर बने रहे। तीसरा है संघर्ष और हिम्मत से जीतना। 2004 में जब उन्हें अर्जुन अवार्ड से वंचित किया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी आवाज को बुलंद की। उनकी दृढ़ता के कारण उन्हें अगले साल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह घटना हमें सिखाती है कि अगर आपके साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हिम्मत और संघर्ष से अपनी बात मनवाई जा सकती है। चौथा है खेल और काम में संतुलन। अनुज चौधरी ने अपने काम और पहलवानी दोनों को संतुलन तरीके से किया। उन्होंने न सिर्फ खेल में बल्कि काम में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुलिस सेवा के अफसर बनने का सपना पूरा किया। यह संदेश देता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन होना जरूरी है। पांचवा है समाज सेवा और प्रेरणा देना। अनुज चौधरी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीते हैं। वे गाँव जाकर युवाओं को खेल और पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी बातें से प्रभावित होकर कई युवा कुश्ती में आगे बढ़ रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि जो भी हम जीवन में सीखते हैं दूसरों से साझा करनी चाहिए। समाज के प्रति योगदान देना एक सच्चे इंसान की निशानी है। छठा है निडरता और ईमानदारी। संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी अपनी निडरता का परिचय दिया। जब उपद्रवी ने हमला किया तब उन्होंने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, भले ही उन्हें खुद को गोली लग गई। उनके इस साहसपूर्ण कार्य ने उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को दिखाया। यह घटना हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। किसी भी चुनौती का सामना निडर होकर करना जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सातवां, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। संभल के विवादित मंदिर की सफाई करते हुए उन्होंने दिखाया कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी सम्मान करते हैं। उनके इस पहल से लोगों के दिल में उनकी छवि और मजबूत कर दी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। आठवां है न्याय और सच का साथ देना। संभल के जामा मस्जिद विवाद में उनकी भूमिका ने यह दिखाया कि वे हमेशा सच का साथ देते हैं। उन्होंने अदालत के आदेश का पालन करते हुए सर्वे कराया और बिना किसी पक्षपात के काम किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच और न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। डीएसपी अनुज चौधरी की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर इंसान को दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो तो हर चुनौती का सामना कर सकता है। उनकी उपलब्धियां हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ अपनी सफलता के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी जीना चाहिए। अनुज चौधरी जैसे व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपने कर्तव्य का पालन निडरता और ईमानदारी से करना ही सच्ची सफलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे वाली वीडियो देखने के लिए।